Hello student, how are you? All are fine? Good. Now we will start our Hindi lecture. In this Hindi lecture we will learn about a grammar. Means किसी भी भाषा को, किसी भी, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या मराठी हो, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, लैंग्वेज मीन्स भाषा, भाषा को सीखने के लिए हमें ग्रामर आना चाहिए। ग्रामर को ही हिंदी में व्याकरण कहा जाता है। ग्रामर को हिंदी में क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। और ग्रामर है वो आना जरूरी होता है, क्योंकि हमें भाषा का सबको ज्ञान लेना है तो सबसे पहले हमें वो ग्रामर मीन्स व्याकरण आना जरूरी है। व्याकरण की शुरुआत उस भाषा की वर्णमाला से होती है। भाषा की वर्णमाला से शुरुआत होती है व्याकरण की, और उसकी विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करके करनी चाहिए। मीन्स किसी भी भाषा की हम शुरुआत करेंगे तो हमें क्या पहले पता होना चाहिए, तो इसका वर्णमाला क्या है, उसकी वर्णमाला क्या है। मीन्स हम इंग्लिश में बोलते हैं लेटर, हमें लेटर ही नहीं पता होगा तो हम लिखेंगे कैसे, हम बोलेंगे कैसे कि ABCD आपको पता नहीं है तो आप वर्ड्स लिख सकते हो? नहीं। वैसे ही हिंदी भाषा या मराठी भाषा को सीखने के लिए हमें वर्णमाला पता होनी चाहिए और वर्णमाला की विशेषताएं पता होनी चाहिए। इसलिए हम आज पहले हमारे इस लेसन में वर्णमाला का परिचय करके लेंगे। वर्णमाला, वर्णमाला मीन्स लेटर्स। हाउ इट्स इन इंग्लिश? ABCD, we have the letters like that. In Marathi also we have the letters. त्याला वर्णमाला म्हणतात मराठीत, and हिंदी we will tell वर्णमाला। मतलब हिंदी में उसको हम, उस लेटर को हम वर्णमाला कहते हैं। लिपि, सबसे पहले हमारा ये वर्णमाला में आता है लिपि। लिपि मतलब जो हम लिखते हैं, जो लेटर्स लिखते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं? लिपि। और कौन सी लिपि हिंदी में यूज करते हैं? हिंदी और मराठी दोनों में हम कौन सी लिपि यूज करते हैं? देवनागरी। देवनागरी, देवनागरी लिपि। जैसे हम इंग्लिश में लेटर यूज करते हैं वैसे ही हिंदी में देवनागरी लिपि के यूज की जाती है। वर्णमाला के स्वरूप या उनके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। वर्णमाला का स्वरूप और वर्णमाला के अक्षर जो रहते हैं, वो जो लिखने का जो ढंग रहता है उसको हम लिपि कहते हैं। और मराठी भाषा की तरह इंग्लिश भाषा में देवनागरी लिपि का यूज किया जाता है। अभी हम आगे हमें देखेंगे वर्णमाला के भाग। वर्णमाला में कैसे, इंग्लिश में लेटर्स के कैसे दो टाइप्स हैं। वन इज द vowels and second is the consonant. Means consonant and vowels is two types of letter. ऐसे ही हिंदी में वर्णमाला के भेद तीन हैं, स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये तीन लेटर हमें, तीन भाग हमें वर्णमाला के देखने मिलेंगे। स्वर मीन्स ओनली vowels and the व्यंजन मीन्स consonant. Or which vowels is there in English? A, O, E, I, U. These vowels is there in English. But स्वर का हिंदी में स्वर कौन से हैं? तो हम देखेंगे अ, आ, ई, उ, त्रु, ए, ऐ, ओ, औ। और दो स्वर इसमें आते हैं, वो है अ पे एक बिंदी लगेगी तो उसको अम कहा जाएगा, और अ के आगे दो बिंदी लगने के बाद उसको अहम कहा जाता है। मीन्स टोटल 11 स्वर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दिस 11 प्लस अ के ऊपर बिंदी लगाने से अम, और अ के आगे दो बिंदी लगाने से आहा। ये टोटल 13 स्वर है। कितने स्वर है टोटल? 13 स्वर है। सेम जिन वर्णों का उच्चार स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर है। मीन जिन
लेना। अभी हम व्यंजन, व्यंजन मतलब क्या, जिन वर्णों को उच्चार स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता, स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता, उनको क्या कहते हैं, व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित व्यंजन है। कौन से व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में? क मीन्स कप, ख ख, ग घ, ड, च छ, ज झ, त्र। एवरी व्यंजन, हर एक व्यंजन में क का उच्चार आता है। क मीन्स हम जब क सिर्फ व्यंजन का क कहते हैं तो ऐसे आधा ही क आता है, और उसमें जब ज्वाइंट होता है तो पूरा क हो जाता है। अंडरस्टूड? मीन्स किसी भी कोई भी व्यंजन हम लेंगे तो वो आधा ही रहता है, उसमें अ जब ज्वाइंट होता है तो पूरा उसका व्यंजन पूरा तैयार हो जाता है। ऐसे कौन से व्यंजन हिंदी में है? तो क ख ग घ ड, च छ ज झ त्र, त थ ड ढ न ड ढ। मीन्स ड के नीचे एक बिंदी लगाने से उसका उच्चार थोड़ा चेंज हो जाता है। ड और एक ड, ड और ड, ढ और ढ, ऐसे इन दोनों का उच्चार सिर्फ नीचे एक बिंदी लगाने से वो उच्चार चेंज, जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जाता है। आगे हम देखते हैं त के व्यंजन कौन से? त थ द ध न, त थ द ध न। उसके आगे प फ ब भ म, ये हमारे प के व्यंजन है। य र ल व, ये भी व्यंजन है। श श स ह ळ और श त्र ञ त्र, ऐसे हमारे व्यंजन है। उसमें हम देख सकते हैं कि ळ, जो ळ है उसका हिंदी में बहुत कम प्रोनाउंसिएशन होता है, या उच्चार बहुत कम होते हैं। उसमें बहुत कम उच्चार होते हैं, मतलब क्या होता है, जब हिंदी वर्ड कोई आपको कहना है तो उसमें सिर्फ ळ का प्रोनाउंसिएशन होता है। उसमें क्या है, अदर भाषा के तिलक नाम है ना, तिलक, तिलक हम नॉर्मली तिलक बोलते हैं, जो हम तिलक करते हैं तो तिलक बोलते हैं, पर जब तिलक आता है तो तिलक ळ ही लिखना आपको पड़ता है, उसको हम तिलक नहीं कह सकते, तिलक नहीं कह सकते, उनको तिलक ही कहा जाता है। मीन्स अदर भाषा के जब कोई भी शब्द आते हैं तो उसमें हमें ल की जगह पे ळ यूज करना पड़ता है। उसके आगे और एक तमिल, तमिल एक लैंग्वेज है, तमिल, तमिल नहीं कह सकते उसको, तमिल ही कहा जाता है, तो उसको शुद्ध प्रोनाउंसिएशन के लिए हम ळ का यूज करते हैं। आगे हम देखेंगे, मीन्स सबको पता चला व्यंजन क्या है और स्वर, स्वर क्या होते हैं, जिनका स्वतंत्रता के साथ उच्चार होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, तो उसको हम स्वर कहते हैं। तो स्वर में कितने स्वर है टोटल? 11 स्वर है। वर्ड अ आ ई उ त्रु ए ऐ ओ औ अम आ, ऐसे टोटल 13 स्वर हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा है व्यंजन। व्यंजन मतलब क्या, जिनका स्वतंत्रता से उच्चार नहीं हो सकता, उसकी उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता। मीन्स जहाँ पे व्यंजन आते हैं उनके साथ स्वर आते ही है। स्वर का, व्यंजन का उच्चार स्वतंत्र कैसे नहीं हो सकता, उच्चार करने के लिए हमें, व्यंजन का कोई भी उच्चार करने के लिए उसको हमें स्वर लगाना ही पड़ता है, तो उन्हीं को हम व्यंजन कहते हैं। तो हमने कौन से व्यंजन देखे? क ख ग घ ड। आगे हमने देखा च छ ज झ त्र, त थ ड ढ न ड ढ, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श
उनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। उनको क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन से हैं ये हम देखेंगे। संयुक्त व्यंजन कौन से? श, त्र, ञ और ज। श कैसे? श, क और श का जो मिला के एक दो, क और श को मिला के हमारा श होता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? संयुक्त। मीन्स दो स्वर व्यंजनों का मिला के जो व्यंजन तैयार होता है उनको संयुक्त। संयुक्त मतलब दो, संयुक्त मीन्स मिलना, दो व्यंजन का मिलना और मिलके जो व्यंजन तैयार होते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। त्र, त्र में क्या आता है? त और र। त्र, देखो त और र का एक साथ उच्चारण आता है, इसलिए उसको त्र संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। त र, त्र। देखो क्ष, क्ष मीन्स क क्ष, क क्ष डायरेक्टली उसका उच्चारण आता है। उसके बाद ञ, ञ मतलब ज और त्र का उच्चारण मिला के उसका क्या होता है? ञ होता है, इसलिए उसको भी संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद श और र, श और र को श्र कहा जाता है। श्री जो हम बोलते हैं श्री, उसमें से श्र जो होता है वो श और र का मिला के होता है। ऐसे हम उनको जो दो व्यंजनों को मिला के जो व्यंजन तैयार होते हैं, जो दो व्यंजन को मिला के व्यंजन तैयार होते हैं उनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। उनका कोई भी अलग अस्तित्व नहीं होता है, उनका कोई भी अलग अस्तित्व नहीं होता है, उनका दो अलग अलग व्यंजन मिला के उनका संयोग होके फिर जो व्यंजन तैयार होता है उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसमें कुछ विशेष बातें हैं जो आज अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। हिंदी भाषा में ड और ढ के नीचे बिंदी लगाने के बाद बिंदी वाले ड और ढ का उच्चारण चेंज होते हैं और उनका भी प्रयोग होता है। इनका उच्चारण ड से ड ढ से अलग होता है, जैसे कि ड डफली, ड का नॉर्मल उच्चारण जो ये ड है इनका उच्चारण क्या होता है? डफली, सिंपली डफली। पर ड का उच्चारण लड़की, उसपे थोड़ा दबाव आके उसका थोड़ा लाउडली उच्चारण होता है। क्या होता है? ड डफली और ड लड़की, लड़की उसका उच्चारण थोड़ा मीन्स सिंपली ड के नीचे बिंदी देने से ड डफली और ड डफली, ऐसे ड डफली और ड लड़की मीन्स उनका उच्चारण थोड़ा लाउडली होता है उस लेटर का, सिर्फ नीचे बिंदी लगाने से। सेम ढ के बारे में है, ढ और ढ, ढ और ढ। ढ के लिए क्या आता है? ढक्कन। हम किसी भी चीज के ऊपर जो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ढक्कन बोलते हैं। तो ढक्कन का नॉर्मल ढक्कन कहा जाता है। और गढ़, गढ़ उसमें क्या आता है? ढ आता है। गढ़, ये ढ और ढ ऐसे दो उच्चारण, सिर्फ बिंदी लगाने से उनका उच्चारण चेंज होता है। हमें स्वर में हमें दो ऐसे स्वर हैं जिनके बिंदी लगाने से उनका उच्चारण चेंज होता है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण उसका विशेष है कि अन्य भाषा के कुछ शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने के लिए, अन्य भाषा के शब्दों को शुद्ध लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ळ का उच्चारण और ल अक्षर का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको लिखा है तिलक मीन्स किसी का नाम है, ळ से नाम है तो ळ लिखना ही पड़ेगा। तिलक नहीं लिख सकते हम, उसको तिलक ही लिखना पड़ेगा। जैसे और एक हमने उसका क्या देखा? लड़की, जैसे हमने देखा तमिल, तमिल करेक्ट, उसको हम तमिल
उसका कोई भी आकाश नाम है तो हम उसका स्काई नाम नहीं लिख सकते हैं। स्काई लिखते हैं नहीं, ये गलत होगा। किसी का नाम लिखना है तो आकाश ही लिखना पड़ेगा। वैसे ही हिंदी में भी रहता है, जो है लेटर आपको वही लिखना पड़ता है, उसको हम प्रोनाउंसिएशन और लेटर दोनों भी चेंज नहीं कर सकते। ऐसी भाषा की सौंदर्यता है जो हमें फॉलो करनी पड़ते हैं। तो हमने आज क्या देखा, वर्णमाला का परिचय करके लिया। मीन्स कोई भी भाषा हमें सीखने के लिए पहले उसका ग्रामर मीन्स व्याकरण हमें आना जरूरी होता है। और ये व्याकरण आने के लिए हमें शुरुआत व्याकरण की वर्णमाला से करनी पड़ती है। वर्णमाला मीन्स लेटर, इन वर्णमाला से करनी पड़ती है और उनकी विशेषताओं को जानकर ही हम ग्रामर की मीन्स व्याकरण की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज हमने व्याकरण की 5th स्टैंडर्ड में आप आए और आपके लिए हिंदी एक नया सब्जेक्ट है और हिंदी का हमने जो शुरुआत है, जो हिंदी का व्याकरण है उसकी शुरुआत हमने वर्णमाला के परिचय से की है। इसमें हमने देखा वर्णमाला स्टार्ट करने के लिए, भाषा के लिए, कोई भी भाषा होने के लिए लिपि की जरूरत होती है और हिंदी में देवनागरी लिपि का यूज किया जाता है। और वर्णमाला के भेद में हमने वर्णमाला के 3 भेद देखे, स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इनका हमने पढ़ाई की। धन्यवाद।